हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मध्य प्रदेश स्टेट सेकंड ग्रेड चयन परीक्षा सामाजिक विज्ञान से तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज के इस वीडियो में विद्यार्थी हम टॉप मोस्ट प्रश्न जो सन 2000 से लेकर 2023 तक की विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं उनको सोल्व करेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम की बात करें दोस्तों, तो ये 1976 में पारित किया गया था। ठीक है। अंतरिम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कब किया गया? तो दोस्तों, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन की बात करें दोस्तों, तो ये 2 सितंबर, ठीक है, 2 सितंबर 1946 को 2 सितंबर 1946 को किया गया। ठीक है। लोकसभा के भंग होने के पश्चात भी अध्यक्ष अपने पद पर नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक बना रहता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये प्रावधान है? देखो, लोकसभा के भंग होने के पश्चात भी अध्यक्ष अपने पद पर नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक बना रहता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये प्रावधान है? तो अनुच्छेद 94। ठीक है, अनुच्छेद 94 के अंतर्गत ये प्रावधान है। ठीक है। आगे देखिए आप, तारांकित प्रश्न किन्हें कहते हैं? तो तारांकित प्रश्न की बात करें तो जिन प्रश्नों का उत्तर प्राप्तकर्ता सदस्य तुरंत चाहता है उन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों? तारांकित प्रश्न बोलते हैं। ठीक है। तारांकित प्रश्नों के उत्तर मौखिक दिए जाते हैं या लिखित या अतारांकित प्रश्नों के? ठीक है। देखो, तारांकित प्रश्नों के उत्तर मौखिक दिए जाते हैं या लिखित, और अतारांकित प्रश्नों के, तो कहने का मतलब यह है कि तारांकित प्रश्नों के उत्तर तो दिए जाते हैं मौखिक और अतारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं लिखित। ठीक है दोस्तों। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? देखो दोस्तों, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान की बात करें तो ये अनुच्छेद 6 में, कौन से में? अनुच्छेद 6 में किया गया है। ठीक है। 44वें संविधान संशोधन 1976 की बात चल रही है, ठीक है ना, सॉरी 1978 की बात चल रही है, के द्वारा मौलिक अधिकार को केवल कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। तो दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को, कौन से को? संपत्ति के अधिकार को, ठीक है, और कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी गई और इसको अनुच्छेद 300A में रखा गया है। ठीक है। आगे देखिए आप, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड देने का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? देखो दोस्तों, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं देने का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों, ये अनुच्छेद 20 में किया गया है। ठीक है। आगे देखिए आप, किसी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। ठीक है। यानी कि कोई भी राज्य का गठन करना है, दो राज्यों को मिलाकर, दो राज्यों के क्षेत्रफल को मिलाकर तीसरा राज्य बनाना है। ठीक है। तो ये किस में होगा? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होगा। ठीक है। नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने के लिए किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? तो नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक होती है। ठीक है। आगे देखिए आप, राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष की बात करें दोस्तों, तो न्यायमूर्ति फजल अली को, ठीक है, न्यायमूर्ति फजल अली को किया गया। ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव पर परिचर्चा के लिए तिथि कौन तय करता है? तो दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव की बात करें दोस्तों, तो ये लोकसभा में लाया जाता है। किसमें? लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है। और राज्यों में बात करें तो दोस्तों विधानसभा में लाया जाता है। ठीक है। आगे देखिए आप, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है। ठीक है। सार्वजनिक धन का संरक्षण, सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। ठीक है। आगे देखिए आप, किसी व्यक्ति की नज़रबंदी वैध है या अवैध, यह निर्णय करने के लिए न्यायालय कौन सी रीट जारी करता है? देखो, किसी व्यक्ति की नज़रबंदी वैध है या अवैध, यह निर्णय करने का के लिए न्यायालय कौन सी रीट जारी करता है? तो हेबियस कॉर्पस, कौन सी? हेबियस कॉर्पस करता है दोस्तों। ठीक है। आगे देखिए आप, न्यायालय प्रतिषेध रीट किस उद्देश्य से जारी करता है? यानी कि प्रतिषेध जो प्रोहिबिशन रीट है वो
किस उद्देश्य से जारी करता है? तो अधीनस्थ न्यायालय को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए। ठीक है, यानी कि कोई भी अधीनस्थ न्यायालय जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए प्रतिषेध रीट हाई कोर्ट जारी करेगा। ठीक है, क्या करे, कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा। ठीक है, आगे देखिए आप 44वां संविधान संशोधन कब किया गया था? तो 44वां 1978 में किया गया था दोस्तों, 1978 में। ये मैं ऊपर भी बता चुका आपको। ठीक है, आगे देखिए आप मौलिक अधिकारों के संशोधन के प्रश्न पर किसी विवाद के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने पहली बार संशोधन के लिए फैसला दिया। तो ये शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य। ठीक है, शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य में मौलिक अधिकारों के संशोधन के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय में पहली बार संशोधन के लिए फैसला दिया था दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप राष्ट्रपति का चुनाव किस चुनाव प्रणाली के आधार पर होता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें दोस्तों तो ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण दोनों किसके संदर्भ में जारी किए जाते हैं? तो दोस्तों प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण, ठीक है, ये न्यायिक प्राधिकारियों के संदर्भ में, किसके? न्यायिक प्राधिकारियों के संबंध में प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, विभिन्न आयोगों को गठित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो विभिन्न आयोगों को गठित करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा की स्थिति में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ? देखो, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद की बात चल रही है। ठीक है, कि संविधान सभा की स्थिति में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ? तो सभा के भारतीय डोमिनियन ने केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। यानी कि सभा के भारतीय डोमिनियन ने केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, आगे देखिए आप संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में किया गया है। ठीक है, आगे देखिए आप भारत को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया है? भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया है? तो क्रिप्स प्रस्ताव में। ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में इसमें किया गया है। ठीक है, संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों ये वर्तमान में 6 है। ठीक है, मूल संविधान में कितने थी? 7। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भारतीय संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनुच्छेद 38 में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है। ठीक है, आगे देखिए आप भारत का संसदीय प्रजातंत्र किस देश से सर्वाधिक प्रभावित है? तो भारत का जो संसदीय प्रजातंत्र है वो दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है। ठीक है, गवर्नर जनरल भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो दोस्तों गवर्नर जनरल भारत में ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधित्व करता है। किसका? ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप भारत का संविधान प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा स्वीकार किया गया? तो भारतीय संविधान प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भारत की जनता के द्वारा, यानी कि संविधान सभा में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भारत की जनता के द्वारा स्वीकार किया गया। ठीक है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा के प्रावधान किस देश से के संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा ये दोनों संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, आगे देखिए आप भारत के किस राज्य का पृथक संविधान है? तो दोस्तों भारत के जम्मू कश्मीर का पृथक संविधान था। अब ये दोस्तों बात करें दोस्तों तो जब से जम्मू कश्मीर यूटी बना है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश बना है, तब से ये हट चुका है। यह संविधान किस वर्ष अंगीकार और लागू किया गया? तो दोस्तों 26 जनवरी 1957 को 26 जनवरी 1957 को लागू किया गया था। ठीक है, यहाँ का संविधान अलग था। ठीक है, जम्मू कश्मीर में जहाँ पृथक संविधान है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? देखो जम्मू कश्मीर में पृथक संविधान है। ठीक है, यहाँ राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों अखिल भारतीय जो प्रशासनिक सेवाएं हैं उनमें राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। ठीक है, राज्यपाल अध्यादेश कब जारी कर सकता है? तो जब
राज्य विधानसभा अवकाश में हो, जब राज्य विधानसभा अवकाश में हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है। केंद्रीय बजट में व्यय की कौन सी मद का सबसे बड़ा भाग होता है? तो दोस्तों केंद्रीय बजट में व्यय की कौन सी मद का सबसे बड़ा भाग होता है? तो ऋणों पर ब्याज का भुगतान। ठीक है, ऋणों पर ब्याज का भुगतान का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है। एक अभियुक्त को जिसे सत्र न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया गया है, एक अभियुक्त को जिसे सत्र न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया गया है, किसी भी हालत में तब तक फांसी नहीं दी जा सकती जब तक कि उस निर्णय की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि नहीं हो जाती। यानी कि एक अभियुक्त है जिसे सत्र न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की सजा दे दी गई है, तो किसी भी हालत में तब तक फांसी नहीं दी जा सकती, मतलब उसको फांसी जब तक नहीं दी जाएगी जब तक उस निर्णय की उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के द्वारा पुष्टि नहीं हो जाती। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। देखो दोस्तों, भारत के जो राष्ट्रपति है संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा कब कर सकते हैं? जब युद्ध हो या युद्ध की धमकी हो, जब युद्ध हो या धमकी हो। देखो दोस्तों ये गलत है, 352 के तहत हो गए तो ठीक है, युद्ध या बाह्य आक्रमण का, लेकिन 360 में तो क्या होगा दोस्तों? वित्तीय आपातकाल होगा, वित्तीय आपातकाल। ठीक है, इसको आप संशोधन कर लेना। ठीक है। आगे देखिए आप, भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? तो दोस्तों भारतीय संविधान का प्रारूप की बात करें दोस्तों तो BN राव ने तैयार किया है। ठीक है। संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध मुख्यतः किससे था? तो दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव की बात करें दोस्तों तो ये जवाहरलाल नेहरू से संबंधित था। ठीक है। और 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किए गए थे दोस्तों। ठीक है। आगे देखिए आप, मृत्युदंड क्षमा करने की शक्ति संविधान द्वारा किसे प्रदत्त है? तो दोस्तों मृत्युदंड को भी क्षमा कौन कर सकता है दोस्तों? भारत का राष्ट्रपति कर सकता है, और अनुच्छेद 72 ग के तहत। ठीक है, 72 ग के तहत कर सकता है। ठीक है। आगे देखिए आप, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का विनिश्चय कौन करता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का विनिश्चय उच्चतम न्यायालय करता है दोस्तों। कौन करता है? उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट करता है दोस्तों। ठीक है। आगे देखिए आप, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है उसका वर्णन अनुच्छेद 61 में है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग ये अनुच्छेद 56 के अंतर्गत जिक्र है दोस्तों, और प्रक्रिया 61 में है। ठीक है। आगे देखिए आप, मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बनी रहती है? तो मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बनी रहती है दोस्तों। ठीक है। आगे देखिए आप, किसी राज्य के राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है? तो दोस्तों पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया जाता है। ठीक है, सौंप दिया जाता है। ठीक है। जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है, तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो उस राज्य का बजट संसद पारित करती है दोस्तों। ठीक है। यानी कि किसी भी राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो उस राज्य का बजट संसद पारित करती है। ठीक है। भारतीय शासन में धर्मनिरपेक्ष विशेषता को संविधान के किस भाग से अपनी शक्ति प्राप्त है? तो दोस्तों धर्मनिरपेक्ष विशेषता को संविधान के किस भाग से अपनी शक्ति प्राप्त है? तो दोस्तों अनुच्छेद 15 और 25 से। ठीक है, अनुच्छेद 15 और 25 से प्राप्त है दोस्तों। ठीक है। आगे देखिए आप, एक पंचायत के अधिक्रमित होने पर कितनी अधिकतम अवधि के भीतर उसके लिए चुनाव हो जाने चाहिए? तो दोस्तों 6 माह की अवधि के। ठीक है, 6 माह की अवधि के अंतर्गत हो जाने चाहिए। ठीक है। आगे देखिए आप, यह कथन किसने कहा? भारत का संविधान एक ऐसी शासन पद्धति की स्थापना करता है जो लगभग परिसंघ कल्प है। तो दोस्तों ये केसी व्हीलर ने, किसने कहा था दोस्तों? केसी व्हीलर ने कहा था। ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री का वेतन अनुलाभ निर्धारित किए जाते हैं। तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और अनुलाभ निर्धारित किए जाते हैं किसके द्वारा दोस्तों? संसद के द्वारा किए दिए जाते हैं। ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर श्रेष्ठता प्रदान करता है? तो दोस्तों जो 42वां संविधान संशोधन है
ठीक है, वो नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर श्रेष्ठता प्रदान करता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, भारत के वे प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो दोस्तों वो जीवी मावलंकर। कौन थे दोस्तों? जीवी मावलंकर। ठीक है, जिनके ऊपर क्या अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। भारत के ये प्रथम स्पीकर थे दोस्तों। ठीक है, वर्ष 1961 में राज्यसभा और लोकसभा की प्रथम संयुक्त बैठक किस संबंध में हुई? तो 1961 में दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। ठीक है, दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में 1961 में राज्यसभा और लोकसभा की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी दोस्तों। और जॉइंट सिटिंग जिसकी बात करें संयुक्त बैठक की, तो इसका जिक्र अनुच्छेद 108 में है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, कौन सी न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जारी याचिका है? तो दोस्तों मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए की बात करें तो दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और अधिकार परीक्षा, ये तीनों ही मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जारी याचिकाएं हैं, यानी कि ये रीट हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, संविधान निर्माण के पहले मूल अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर सिफारिश करने के लिए गठित उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसके आचार्य JB कृपलानी। ठीक है, यानी कि संविधान के निर्माण से पहले मूल अधिकारों तथा अल्पसंख्यक अधिकारों की सिफारिश करने के लिए गठित एक उपसमिति थी जिसके अध्यक्ष JB कृपलानी थे। ठीक है, आगे देखिए आप, राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा के पश्चात कितने समय के अंदर संसद द्वारा इसका अनुमोदन आवश्यक है तथा अन्यथा उद्घोषणा समाप्त हो जाएगी? तो दोस्तों 2 माह के भीतर। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई है, तो कितने समय के अंदर संसद द्वारा, यानी कि संसद द्वारा उसे 2 महीने के अंदर अनुमोदन आवश्यक है, अन्यथा उद्घोषणा समाप्त हो जाएगी। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा, यानी कि जॉइंट सिटिंग जो अनुच्छेद 108 के तहत होती है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। ये संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों 108(4) में वर्णित है दोस्तों ये। ठीक है, आगे देखिए आप, लगातार कितने वर्षों तक देश के बाहर रहने पर नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है? तो लगातार 7 वर्षों तक देश से बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है दोस्तों। ठीक है, संघ क्षेत्रों का शासन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संघ क्षेत्रों का शासन होता है दोस्तों। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकारता क्षेत्र में आता है? तो दोस्तों ये कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्र में आता है दोस्तों। ठीक है, और दादर नागर हवेली और दमन दीव की बात करें दोस्तों तो ये मुंबई हाई कोर्ट के अधीन आते हैं दोस्तों। ठीक है, और लक्षद्वीप की बात करें तो केरल हाई कोर्ट, ठीक है, केरल के हाई कोर्ट है उसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, संविधान के अनुच्छेद 17 में किस सामाजिक बुराई के अंत का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों अस्पृश्यता का। ठीक है, किसका? अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। ठीक है, बिहार में बोली जाने वाली किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों मैथिली भाषा को। ठीक है, यानी कि बिहार में बोली जाने वाली मैथिली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है, आगे देखिए आप, भारतीय संसद ने कब अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित करके उसे एक दंडनीय अपराध घोषित किया? तो दोस्तों 1955 में। ठीक है, कब? 1955 में, यानी कि भारतीय संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में पारित करके इसे एक दंडनीय अपराध घोषित किया। ठीक है, और अस्पृश्यता का अंत किस में है दोस्तों? अनुच्छेद 17 में। ठीक है, आगे देखिए आप, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें दोस्तों तो 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। ठीक है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना अनिवार्य कर दिया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना अनिवार्य कर दिया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, भारतीय संविधान के
किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो दोस्तों ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या हुआ है कि भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। ठीक है। राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो दोस्तों 6 माह तक। ठीक है, 6 माह तक कर सकता है, उसके बाद में चुनाव करवाने ही पड़ेंगे। ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो दोस्तों ये राज्य की समेकित निधि से। ठीक है, यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते संबंधित राज्य के समेकित निधि से दिए जाएंगे दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों किस संविधान संशोधन, यानी कि 59वें। ठीक है, 59वें संविधान संशोधन, और ये कब हुआ था दोस्तों? 1988 में हुआ था। 59वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगता है उसको 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की है, उसको 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई है 59वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए आप, भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता। भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये विंसेंट स्मिथ का। किसका कथन है? ये विंसेंट स्मिथ का कथन है, भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता। ठीक है, तो दोस्तों ये टॉप मोस्ट प्रश्न थे। ऐसे ही प्रश्न मैं आप लोगों के लिए फिर लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और दोस्तों तक शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।